Good morning students. How are you all? In our last video, we had studied about nutrition. Now, please open page number 101. आज हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग फूड से एनर्जी फूड लिया हमने, वो फूड का डाइजेशन हुआ हमारे अंदर, किस तरह से स्टमक में इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेशन हुआ और अब उस फूड से किस तरह से हम एनर्जी लेते हैं और सारी की सारी जिन सेल्स हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसी से हम अपना पूरा वर्क कर पाते हैं। तो सेकंड लाइफ प्रोसेसिंग का सेकंड है रेस्पिरेशन। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? क्या होता है रेस्पिरेशन? ब्रीथिंग, सिंपल ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होती है भाई? सिंपल ब्रीथिंग हम बोलते हैं कि हमारी नोज़ के थ्रू ऑक्सीजन लेना ब्रीथिंग होती है। ठीक है, सिंपली हम ये कहते हैं कि नोज़ के थ्रू हमने ऑक्सीजन ली और वो ब्रीथिंग हो गई। अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, इनहेल और एक्सहेल। व्हाट इज़ इनहेल? इनहेल मीन ऑक्सीजन का अंदर लेना एंड एक्सहेल का मीन्स ऑक्सीजन का नोज़ के थ्रू CO2 का बाहर निकलना, एक्सहेल हो गया। तो इनहेल और एक्सहेल इसी में आते हैं सिंपल ब्रीथिंग के अंदर। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिएंट्स गेट ऑक्सीडाइज एंड रिलीज एनर्जी एंड परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। मीन्स न्यूट्रिएंट्स जो भी हमने खाया, न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडाइज होने के बाद में रिलीज़ करते हैं एनर्जी और उससे जितनी भी वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं हमारी, वो सारी की सारी क्या होती हैं? परफॉर्म होती हैं। तो ये होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हुआ? हमने फूड खाया, देखा था हमने फूड क्या होता है, हम जो भी लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। अब उस कॉम्प्लेक्स को सिंपल सब्सटेंस में टूटता है और उसके बाद में ग्लूकोज मिलता है। अब इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर और उससे जो एनर्जी मिलती है उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। तो फूड है, फूड से ऑक्सीजन का मिलना देखेंगे हम। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिएंट्स गेट ऑक्सीडाइज एंड रिलीज एनर्जी एंड परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, एनर्जी मिलती है हमें न्यूट्रिएंट से। तो जो फूड होता है, जो हमने ग्लूकोज लिया, जो हमारा ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज के अंदर, उसमें ऑक्सीजन मिलकर CO2 और वाटर प्लस एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है सेल को, तो वो हमें मिलती है। तो हम देखते हैं लाइफ प्रोसेसिंग के अंदर सेकंड स्टेप है हमारी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज कम्प्लीटली टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर ये ब्रेकडाउन हो जाता है, लेकिन बहुत अलग अलग पाथ्स होते हैं जिसके अंदर ये टूटता है। हम सारे केसेस में फर्स्ट केस लेते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन का होता है, ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला होता है, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाले पायरुवेट में टूटता है। 3 मॉलिक्यूल का पायरुवेट एसिड होता है, उसमें ब्रेकडाउन होता है। कौन? ग्लूकोज। अब ये पायरुवेट होता है, ये सारी की सारी जो ग्लूकोज का पायरुवेट में चेंज होना, ये सारा की सारा साइटोप्लाज्म में होता है। जितना भी ग्लूकोज है, हमने फूड लिया, फूड से जो भी कॉम्प्लेक्स फूड था उसका सिंपल फूड बना, उससे ग्लूकोज मिला। अब ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर उसका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये ब्रेकडाउन 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो 3 कार्बन वाले पायरुवेट में चेंज होता है। ये प्रोसेस पूरी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, अब फर्स्ट पायरुवेट जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है। फर्स्ट स्टेप हम देख रहे हैं पायरुवेट का कन्वर्ट होना, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में पायरुवेट का कन्वर्ट होना। इथेनॉल होता है 2 कार्बन वाला, पहले ग्लूकोज था हमारा 6 कार्बन का था, उसके बाद पायरुवेट 3 कार्बन का बना, अब उससे इथेनॉल बन रहा है जो कि 2 कार्बन का है और CO2 निकलती है। ये प्रोसेस फर्मेंटेशन के ड्यूरिंग फर्मेंटेशन में होती है, ईस्ट की प्रेजेंस में, मतलब कि ईस्ट के द्वारा होती है और इस प्रोसेस के अंदर फर्मेंटेशन कहलाती है प्रोसेस। ठीक है, द नेक्स्ट प्रोसेस में हम देखेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाला जो भी रेस्पिरेशन होता है उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। वही ग्लूकोज 6 कार्बन वाला पायरुवेट में चेंज हो गया था साइटोप्लाज्म में, अब विदाउट ऑक्सीजन के इसका ब्रेकडाउन हो रहा है और जो ये प्रोसेस होती है ये हमारी मसल्स के अंदर होती है।
जो इनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, वो हमारे मसल्स के अंदर होता है। और उससे हमें क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का ही होता है दोबारा से, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड मिलता है और उसमें कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है। हमें कभी लगता है ना कि जैसे हम लोग काफ़ी काम कर लेते हैं तो ना बहुत ज़्यादा थकान सी हो जाती है, फिर हम देखते हैं हमें दर्द होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है मसल्स के अंदर। तो वो क्यों होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा उसमें जमा हो जाता है, इस वजह से उसमें पेन होने लग जाता है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब थर्ड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हमने देखा ईस्ट के अंदर, जो कि क्या हुई थी, पायरुवेट एसिड था, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ था। सेकंड स्टेप में एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ था, जो कि एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ था। इसमें पायरुवेट है वो किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर। अब थर्ड स्टेप है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज का, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप हम सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एटीपी कहते हैं ना हम लोग, पावर हाउस कहते हैं हमारी सेल्स का। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है उससे बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर हमें एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये एनर्जी सेल्स होती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी वजह से सेल्स होती है जो आगे अदर फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो ये 3 कार्बन वाला पायरुवेट एसिड है, वो 3 कार्बन वाले कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। उससे वाटर में बाय प्रोडक्ट वाटर निकलता है और बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखेंगे हम थोड़ा सा, ये देखिए ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के। ये ग्लूकोज किस में चेंज हो रहा है, देखो ये ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें कार्बन के, ये पायरुवेट में चेंज होगा। ये सारी प्रोसेसिंग होगी साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले तो जितनी भी जो भी एब्सेंस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या लैक ऑफ ऑक्सीजन जो भी कुछ हो रहा है, ये बाद में होने की प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस है ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल वाला पायरुवेट में चेंज होना 3 मॉलिक्यूल, ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। उससे एनर्जी तो मिलती ही है, बट अब आगे जाके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें कि 2 कार्बन वाला इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत कम मीन्स बहुत कम होती है। सेकंड है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की लैक हो जाती है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। वो तो एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन होता ही नहीं उसमें, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की लैक हो जाती है, कमी हो जाती है। ये मसल सेल्स में होता है, हमारी जितनी मसल्स हैं उनमें पेन वगैरह होता है, वो इस वजह से होता है। इसमें क्या होता है, जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में चेंज जाता है 3 कार्बन वाली, ठीक है, और एनर्जी निकलती है थोड़ी बहुत। तो जो ये लैक्टिक एसिड है इसका जमा होना हमारी मसल्स के अंदर हमारी मसल्स को क्रम्प कर देता है, क्रम्प करके और उसमें पेन होने लग जाता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 3 कार्बन का ही है, वाटर प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। मींस 38 एटीपी जो निकलते हैं वो इसी रेस्पिरेशन से, इसी के थ्रू निकलते हैं, जिसमें CO2 प्लस वाटर प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से हमने देखा एरोबिक एनारोबिक 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। तो अब हम इस थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला होता है एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ O2, यानी कि O2 के एब्सेंस में होता है और स्मॉल अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज करता है। सेकंड, ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 38 ATP। हर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, वो 38 ATP रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। और इसके अंदर हर एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ATP रिलीज करता है, 2 ATP प्रोड्यूस करता है। तो इसमें हुआ ना, कम अमाउंट में हुई एनर्जी। बीइंग इन साइटोप्लाज्म एंड कंटिन्यू इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये साइटोप्लाज्म में होती है लेकिन कंटिन्यू किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि एनिमल्स और प्लांट्स इनमें होता है, ठीक है। अब ये एनारोबिक भी किस में होता है, तो साइटोप्लाज्म अकर ओनली इन साइटोप्लाज्म, बट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ये ईस्ट और बैक्टीरिया में होता है। अब देखिए हमें पता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया से उनके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगी नहीं प्रोसेसिंग, इसीलिए ये ईस्ट के अंदर और बैक्टीरियाज में होता है।
नेक्स्ट ये देखिए, इसमें भी हमारे इसमें बुक में दे रखा है पेज नंबर 102 के ऊपर, ये ग्लूकोज का साइटोप्लाज्मिक टूटना पायरुवेट एसिड के अंदर, उसके बाद में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स के अंदर होता है, इसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलती है, वो भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अब ये एनर्जी होती है जो क्या करती है, जो भी सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है इमीडिएटली यूज़ होती है किसमें, एटीपी में चेंज आती है मॉलिक्यूल्स, जितने भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे एटीपी में चेंज जाते हैं। और एटीपी क्या होता है, हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। जिस तरह से हम पेट्रोल डलवा के गाड़ी चलाते हैं, उसी तरह से जो एटीपी है वो हमारा फ्यूल है, उसके बिना हमारी कोई भी सेल कोई वर्क नहीं करती, हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो एटीपी है वो बहुत सारे अमाउंट में क्या करती है, एनर्जी रिलीज़ करती है। इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जो कि सेल में होती है। अब जो ये एटीपी है, पहले इसको करेंसी कहते हैं, एटीपी को क्या कहते हैं, करेंसी ऑफ मोस्ट सेलुलर प्रोसेस, यानी कि जो भी सेल्यूलर प्रोसेस, जो भी सेल के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है उसकी क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं, इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं। जो एटीपी मॉलिक्यूल है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ये एडीपी और एडीपी एडिनो डाई फॉस्फेट और फॉस्फेट के अंदर टूट जाता है, ठीक है। फिर एटीपी यानी कि ये इसमें मिक्स होकर एडिनो ट्राई फॉस्फेट बनाता है, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का हमने देखा था पास में, ऑक्सीजन यूज़ होती है जो कि क्या करती है, बहुत सारे अमाउंट में हमें एनर्जी रिलीज़ करती है। अब इसी तरह जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, भाई एनिमल्स में तो हो गया, बट प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो किसके, हमने पहले भी पढ़ रखा है, प्लांट्स के अंदर जितना भी गैसों का एक्सचेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब स्टोमेटा क्या करते हैं, बहुत सारे अब स्टोमेटा हैं वो कब ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं। तो हमने देखा था जैसे गार्ड सेल्स होती हैं, लास्ट हमने पढ़ा था, देखो कि गार्ड सेल्स होती है जैसे स्वेल होती हैं, गार्ड सेल्स के स्वेल होने पर क्या होते हैं, ये पोर्स बंद हो जाते हैं, यानी कि इसमें से कोई एक्सचेंज नहीं होता है। और जैसे ही गार्ड सेल्स श्रिंक होती हैं तो ये ओपन हो जाते हैं, सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, और पोर्स ओपन होने के बाद में गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। तो CO2 नाइट में जब बहुत ज़्यादा CO2 होती है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 होती है वो बाहर निकल जाती है और O2 ये लोग ले लेते हैं। लेकिन रात के अंदर क्या होता है, बहुत सारे अमाउंट के अंदर CO2 होता है, तो CO2 क्या होता है, रिलीज़ होता है रात में। तो नाइट के अंदर क्या होता है, CO2 रिलीज़ होता है और ऑक्सीजन इनको मिलता नहीं है। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम दैम एंड आउट ऑफ द एयर। अब क्या करते हैं, ये क्या सेल के अंदर जाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। और ये जो भी जितना भी डिफ्यूजन होता है ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंडेंट होता है और प्लांट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होता है। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज मेजर एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन। अब रात के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो होती नहीं है, तो CO2 होता है ना, बहुत सारे अमाउंट में रिलीज होता है। ड्यूरिंग द डे CO2 क्या होता है, अब डे के अंदर तो सनलाइट होती है, तो क्या होता है, CO2 की प्रेजेंस के अंदर और H2O मिलकर क्या बनते हैं, ये फूड बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो उस टाइम पे तो क्या होता है, CO2 रिलीज करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि प्लांट्स को CO2 की बहुत ज़रूरत होती है। तो उस टाइम तो क्या होता है, प्लांट्स इनको यूज़ कर लेते हैं CO2 को फोटोसिंथेसिस के अंदर, और क्या करते हैं, O2 रिलीज़ करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही है, ये सब के सब स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटल पोर्स ओपन होते हैं, CO2 बाहर निकलती है, स्टोमेटल पोर्स बंद हो जाते हैं तो गैसों का एक्सचेंज भी बंद हो जाता है। अब हम देखते हैं जो एनिमल्स होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, वो तो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से अपनी ऑक्सीजन ले लेते हैं। लेकिन जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो सबके सब पानी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन मिली हुई रहती है उसे लेते हैं और उसी से क्या करते हैं, अपना लाइफ प्रोसेसिंग करते हैं। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट होती है उसी के थ्रू होती है। और बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन ले लेते हैं, क्योंकि पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन ईजीली ली जा सकती है। तो फिशेज़ वगैरह क्या करती हैं, इससे अपना ऑक्सीजन ले लेती हैं। जबकि जो बाहर वाले जो एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं वो सारे ऑक्सीजन किससे लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो हमने आज पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अब हम जो रेस्पिरेशन की ह्यूमन बींग्स में किस तरह से होता है इसे हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। तो आज हमने देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, इनहेल क्या होता है, एक्सहेल क्या होता है, और रेस्पिरेशन रियल में रेस्पिरेशन में क्या होता है, कैसे एनर्जी मिलती है, एनर्जी किस तरह से यूज़ की जाती है, व्हाट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन, इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक बार आप यहाँ से पेज नंबर 101 से पेज नंबर 103 तक रीड आउट कर लें। उसके बाद हम आगे
देखेंगे कल, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे इसके मिड में आते हैं प्लीज़ आप उन क्वेश्चंस को करें कि व्हाट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, हाँ, और ना लैक्टिक एसिड कैसे, मतलब जो लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, कहाँ बनता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और इसी के साथ हम इसे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे इसके आगे कि ह्यूमन बीइंग में कैसे रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।